नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी और भतीजी सोनम मोदी का विभिन्न स्थानों पर हुआ स्वागत। तैलिक साहू समाज ने साहू भवन में किया अभिनंदन। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने होटल वृंदावन में किया इनका सत्कार। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने भी होटल ऑर्बिट में की इनसे मुलाकात। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बेंगाबाद के नवाडीह में किया सड़क जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास। नवाडीह से मंडरडीह तक बनेगी सड़क, स्थानीय लोगों ने जताया आभार। हरलाडीह में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पति पत्नी में विवाद बताया गया कारण। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल। और सिमरिया धौड़ा में सुन्नी उलेमा बोर्ड गिरिडीह की जानिब से तालीम निश्वात जलसा का हुआ आयोजन। देश भर की कई महिला आलिमाई ने लिया भाग। मुस्लिम महिलाओं को तालीम लेने पर जोर देने का किया आह्वान। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा हुट्टी बाजार साहू भवन में रविवार को एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुज प्रहलाद मोदी का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने किया। समारोह में सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि को बुके, शॉल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में पूर्व राष्ट्र युवा अध्यक्ष रिपुसुदन साहू, रजनीश गुप्ता, सुरेंद्र साव आदि अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सभी अतिथियों को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रहलाद मोदी अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज को नेतृत्व देते हैं तथा अपने प्रयासों से समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि समाज के लिए प्रहलाद मोदी का योगदान अतुलनीय है तथा उनके प्रयासों से हमारा समाज को एक नई दिशा मिली। उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने कहा, मोदी जी एक महान समाज सेवी है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रहलाद मोदी ने कहा कि देश में हमारे समाज की जनसंख्या 10% है। अगर पूरा समाज संगठित और एकजुट हो जाए तो हम इस देश की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य ही बदल डाले। समारोह को उमाचरण प्रसाद साहू, दीपक कुमार गुप्ता, सुमित रंजन, देवराज, सुचिता देवी, खुशबू कुमारी आदि ने भी संबोधित किया। इस समारोह में मंच संचालन देवेंद्र गुप्ता तथा धन्यवाद ज्ञापन रिपुसुदन साहू ने किया। समारोह में उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, मनोज कुमार साहू, सीताराम साहू, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, सचिव मनीष गुप्ता, मोहित प्रसाद महतो, संजय साहू, बबलू, गोपाल साहू, शंकर साव, अमित गुप्ता, शिवनाथ साव, निरंजन कुमार, पिंटू साव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। हम तो आशा करते हैं कि झारखंड की राजनीति झारखंड के लोगों के हित में और राष्ट्र के हित में पार्टी को अलग छोड़कर
सोचना शुरू करें। जो झारखंड के वनवासी बंधुओं के लिए बहुत हितकारी रहेगा। झारखंड में जो कुदरती संपदा पड़ी है, जो पूरे हिंदुस्तान का 45% हिस्सा है, ऐसा झारखंड कुदरती संपत्तियों से भरी हुई भूमि आज पिछड़े हुए स्टेट में, राष्ट्र में गिनती होती है। इसमें से हम आशा करते हैं कि झारखंड की राजनीति भले पार्टियों पे चले, लेकिन झारखंड के लोगों के हित में, राष्ट्र के हित में अपने विचार बदले और राष्ट्र प्रवाह के साथ चले, यही हम आशा करते हैं। सर, खाद्य आपूर्ति में आप गुजरात में लगातार आवाज़ उठाते रहे। खाद्य आपूर्ति के मामले में गुजरात में आवाज़ उठाता हूँ ऐसा नहीं है, मैं तो देश में भी आवाज़ उठा रहा हूँ। अभी 2 अगस्त को ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन के जरिए हमने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया। तो ये मत सोचो कि मैं गुजरात के लिए ही लड़ता हूँ, मैं तो पूरे हिंदुस्तान के मेरे कोटेदार भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ। उसमें झारखंड भी एक समाविष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुज प्रहलाद मोदी और उनकी पुत्री सोनल मोदी का अभिनंदन रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बरमसिया रोड स्थित वृंदावन पैलेस में किया गया। जानकारी के अनुसार प्रहलाद मोदी और उनकी पुत्री गुजरात में एक शादी समारोह से भाग लेने गिरिडीह पहुंचे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में चैम्बर के सदस्यों द्वारा सबसे पहले प्रहलाद मोदी और सोनल मोदी को बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर्ड अंग्रेजों ने भारत में छोड़ दिया है। पहले के लोग महाजन शब्द इस्तेमाल किया करते थे। लोगों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम खत्म कर महाजन शब्द का प्रयोग फिर से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स देश की एक धरोहर है। इसके रुक जाने से देश का अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। सम्मान समारोह में प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, विकास खेतान, राजेश छपरिया, राकेश मोदी, मुकेश जलान, परवीन बगड़िया, गोपाल बगड़िया, दीपक मोदी, गोपाल संथालिया, संदीप दंगैच, सुनील मोदी, नीलकमल भारतीय, दिनेश खेतान, अमित जलान सहित चैम्बर के कई सदस्य मौजूद थे। मिल भी रहे हैं, क्या करेंगे झारखंड के विषय में? बस लोगों से मिलकर उनका प्रेम पा रहा हूँ। और वैसे तो मैं निजी प्रोग्राम में आया हूँ मोहनलाल जी की बेटी की शादी में, तो और तो कुछ मुझे पाने का है नहीं। दोपहर को भोजन पाऊँगा, शाम को मिलूँगा बारातियों को और शाम को भोजन लेकर सो जाऊँगा। यहाँ पे अलग अलग संगठन या समूह से लोग भी मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों का प्रेम है तो सब बुलाते हैं, तो चाय पानी के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि पहले से ही चाय वाले तो है ही, तो हमको चाय तो गुजरात से कम प्रेम झारखंड में नहीं है। मुझे तो पूरे हिंदुस्तान से प्रेम है। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, इसलिए कोई प्रदेश से ज़्यादा, कोई प्रदेश से कम ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि भारत माता सबकी माँ है। तो फिर उसमें प्रेम कम है ऐसा सोचना, ये बड़ी गलती है। एवं फेडरेशन झारखंड ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में एक हम लोग के बीच आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के अनुज श्री प्रहलाद जी मोदी का गिरिडीह अपने कोई निजी कार्यक्रम में आगमन हुआ था। और हम लोगों को जब पता चला, हमने उनको रिक्वेस्ट किया और हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उनका आज हम लोग अभिनंदन किए। और बहुत ही सरल व्यक्तित्व वाले, बहुत ही सरल
थे। हम लोग सोचते थे कि एक प्रधानमंत्री के छोटे भाई अनुज का बहुत अलग व्यक्तित्व होगा, लेकिन इतने सरल और साथ में उनकी पुत्री भी थी। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत बनने वाली करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास रविवार को बेंगाबाद के नवाडी में शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत पूजा पाठ के बाद नारियल फोड़कर की गई। बताया गया कि इस सड़क में नवाडी से बुच्चा नवाडी होते हुए मंडरदी तक रिपेयरिंग होगा। मौके पर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बताया कि यह सड़क काफी जर्जर हो चुका था। इस सड़क के बन जाने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। इन्होंने विभागीय अधिकारी संवेदक से कहा कि काम को समय पर पूरा कर लेना है। वह इस सड़क के निर्माण पर ध्यान दे ताकि सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो सके। इस मौके पर नुनुराम किस्कू, ध्रुवदेव पंडित, नीलकंठ मंडल, मोहम्मद जैनुल मुखिया, मोहम्मद समीम, जाकिर हुसैन, मोहम्मद संदाम, मंजू मरांडी, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद मिंसार, खुर्शीद अनवर, हादी, मोहम्मद सलीम, एनामुल हक, वाहिद खान, अब्दुल गनी टिंकू, ग्रामीण कार्य विभाग के राशिद कयूम, संवेदक संजीव नाथ, इंजीनियर फयाज अहमद समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। जीर्णोद्धार का शिलान्यास हुआ है, बहुत ज़रूरी था इसका, और प्रयास मैं कर रहा हूँ कि बचे हुए समय में जो भी हमारे रोड की जर्जर हालत है उसको मैं टेकअप कराऊँ सरकार के द्वारा। लेकिन एक लिमिटेशंस हम लोगों की भी है। सरकार को पूरे क्षेत्रों में देखना पड़ता है, सब विधायक की अनुशंसा पर जाता है, और जो हम लोग का लिमिट है उसी के हिसाब से जो कोटा है हम लोग उसका शेयर मिलता है। इच्छा तो बहुत है कि कोई रोड ना बचे इस क्षेत्र में, तो अच्छे ढंग से नहीं हो लोग चलने की, लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग ज़रा ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो बड़े बड़े पुल भी मैं बनवा रहा हूँ उस क्षेत्र में, 2-3 में काम चल रहा है, 2-3 और पाइपलाइन में है जिस पर डिटायर वगैरह बन के चला गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज का, मेरे डिग्री कॉलेज का काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर आप कभी उधर से गुजरे फुलझोरी से निकल के तो दाहिने तरफ देखिएगा, पुल के बाद काम बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो रहा है। मैं कल गया भी था। साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैं लगा हूँ, ज़मीन मुहैया मैंने करा दिया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और प्रयासरत हूँ मैं उसमें करने के लिए। और बेंगाबाद में भी एक डिग्री कॉलेज के, जो भी बेंगाबाद के भाइयों की राय होगी, एक डिग्री कॉलेज बेंगाबाद में भी हम लोग बहुत जल्द उसको कोशिश करेंगे करवाने की। बड़े बड़े जो हमारे सड़कें हैं जिनकी जर्जर हालत है वो सब लिख पढ़ के हमने दिया हुआ है, और जो इंटरकनेक्टेड इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट जो पुल पुलिया है आप देख रहे हैं 3-4 जगह उसमें काम लगा हुआ है। सरकार आपके द्वार के कार्यक्रमों की हमने चर्चा की है और आप लोगों ने उसको कवर भी किया है, और हम समाज के किसी वर्ग को छोड़ना नहीं चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो, पढ़ने वाली हमारी बच्चियाँ हैं, समाज के बुजुर्ग हैं जिनको 3,000 रुपया उनके अकाउंट में पेंशन के रूप में जा रहा है, जो छूटे हैं उनको भी हम लोग इम्प्रूव बहुत जल्द इसमें किया जाएगा। प्रयासरत है सरकार, हेमंत सरकार, इस सरकार के मुखिया है हेमंत सोरेन जी, कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, लोगों को इस सरकार का लाभ मिले। बाकी चीज़ें हमने अपनी बातों में कह दी है, आप लोग उसको हरलाडी के तेज नारायण राय की 22 वर्षीय पत्नी मधु देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि इनकी शादी बीते अप्रैल माह में हुई थी। बताया गया कि शादी के बाद से ही इन लोगों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। परिजनों से बात करने पर पता चला कि इन लोगों की आपस में नहीं बनती थी। जानकारी दी गई कि तेज नारायण राय धनबाद में रहकर काम करता था। बताया गया कि महिला ने शनिवार को अचानक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए
सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये कौन लगती है आपके? ये हमारी पुतौह लगती है। क्या नाम था? मधुदेवी। पति क्या नाम है इसके? जयंत कुमार राय। कहाँ घर है? हरलाडी। कौन थाना? रत्न। क्या हुआ था? वो आपस में माने क्या बात हुआ सो नहीं कर सकते हैं। किसके साथ? दोनों लड़का लड़की के साथ। तो क्या कैसे क्या हुआ था? क्या देखे आप? वही देखे उनकी सुबह को हम आए थे करके आलू कोड़ करके तो देखे कि लटकी हुई है फांसी में। फांसी में लटक गई है। बरवाडी के सिमरिया धौड़ा में सुन्नी उलेमा बोर्ड गिरिडीह के जानिब से रविवार को तालीम निस्वाह जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की कई महिला आलिमाएं ने भाग लिया और मुस्लिम महिलाओं को तालीम लेने पर जोर देने का आह्वान किया गया। कहा कि इस्लाम में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म है, इसलिए हमें तालीम पर जोर देना चाहिए। कहा कि बेटियां पढ़ गई तो कई पीढ़ियां पढ़ जाएगी। कहा कि हमें इस्लाम के हर हुक्म पर चलने की जरूरत है, तभी ये दुनिया खूबसूरत बन पाएगी। जलसा के बाद बीते 20 नवंबर को बोड़ो में आयोजित गिरिडीह जिला इस्लामिक क्विज के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मौके पर मौलाना अब्दुल रहमान फौजी ने कहा कि बेटियों के गोद में कौम का मुस्तकबिल है और इस क्विज में पूरे जिले के साथ 100 बच्चियों ने भाग लिया था, जो ये बताने के लिए काफी है कि हमारी कौम की बेटियां पढ़ने को आगे हो गई है। कहा कि प्रथम 3 स्थान पर आने वालों में 2 लड़कियां हैं, इससे साफ समझ लेना चाहिए कि अब कौम पढ़ने पर आ गई है। मौके पर क्विज में प्रथम स्थान अदनान आलम, द्वितीय नासरीन परवीन, आमना खातून तृतीय स्थान पर आई। इसके अलावे टॉप 15 में आने वाली 9 छात्राओं और 3 छात्राओं को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मौके पर सुन्नी उलमा बोर्ड से सदर मौलाना अब्दुल कलाम, सचिव मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना अखलकुल कादरी, युवा समाज सेवी फरदीन इम्तियाज, मुमताज मिर्जा, मोहम्मद नवाब, मौलाना मुरसलीन, मौलाना गुलाम सरवर, मोहम्मद अय्याज अंसारी, मोहम्मद शमशेर कारी जुनैद समेत जिले भर के सैकड़ों आलिम मौजूद थे। NMOPS जिला इकाई की बैठक रविवार को सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए। कहा गया कि जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा दिए गए आश्वासन के आलोक में NMOPS लगातार सहयोग करता रहा, परंतु झारखंड में अनुपातिक दृष्टि से सबसे कम GPF खाता खोलने पर NMOPS द्वारा कार्यालय की कार्यशैली के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि कल 28 नवंबर को NMOPS का प्रतिनिधि मंडल संयोजक की अगुवाई में जिला भविष्य निधि पदाधिकारी से मिलकर शीघ्र खाता खोलने का आग्रह करेगा। यदि शीघ्र खाता नहीं खोला गया तो दिनांक 29 नवंबर को GPS कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही कार्यालय की होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी कर्मियों का GPF आवेदन GPS ऑनलाइन में फॉरवर्ड करने पर भी विचार किया गया। बैठक के दौरान कहा गया कि जिले के सभी विभागों के DTO स्तर पर लंबित GPF आवेदन तत्काल ऑनलाइन और ऑफलाइन GPF कार्यालय को प्रेरित करे, अन्यथा NMOPS उनके प्रति आंदोलन करेगा। मौके पर प्रांतीय मीडिया प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, जिला संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, महिला अध्यक्ष प्रियंका माथुर, प्रखंड संयोजक राजेश कुमार सिंह, मिठुन राज महेंद्र, प्रसाद दांगी, विकास कुमार सिन्हा, आनंद शंकर, चंदन कुमार सिंह, विजय कुमार, दीपक कुमार सिंह, ब्रिजेश कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। गिरिडीह जिले की NMOPS टीम की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई है, जिसमें विशेष रूप से हमारे प्रांतीय मीडिया प्रभारी और महिला मोर्चा की अध्यक्षा के साथ साथ सभी विभागों के साथी मौजूद हैं। मुख्य एजेंडा गिरिडीह आंदोलन में सबसे आगे रहा। उम्मीद थी कि GPF कार्यालय के भरोसे के मुताबिक
जीपीएफ अकाउंट खुलने में भी गिरिडीह आगे रहेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज के डाटा से कि गिरिडीह जीपीएफ कार्यालय जीपीएफ अकाउंट खोलने में सबसे पीछे है। एनएमपीएस की जिला टीम के साथ पूरे प्रांतीय टीम ने भी इस पर बड़ा खेद व्यक्त किया है और आज की मीटिंग में ठोस निर्णय लिए गए हैं कि यदि जीपीएफ अलॉटमेंट का काम जो पिछले 6 दिनों में शिथिलता बरती गई है उसकी भरपाई 2 दिनों में यदि नहीं होती है तो आज के लिए गए निर्णय के आलोक में कल सबसे पहले हम लोग जीपीएफ पदाधिकारी से वार्ता करेंगे लिखित, और वार्ता के अनुकूल यदि रिजल्ट नहीं होता तो परसों से अनिश्चितकालीन धरना जीपीएफ कार्यालय के समक्ष आहूत होगी, जिसमें जिले के तमाम एनपीएस कर्मचारी जिन्हें जीपीएफ अकाउंट मिल गया उनकी जिम्मेदारी अधिक है, जिन्हें नहीं मिला उनसे अपील है कि आप आएँ और अतिशीघ्र जीपीएफ अकाउंट नंबर लेने के लिए। ये किसी की भीख दी हुई नहीं है, पता है आप सबों को। इसके लिए एनएमपीएस झारखंड ने जी तोड़ मेहनत किया है और सरकार ने सकारात्मक रुख लेते हुए हमें ये दिया है। इसलिए जीपीएफ कार्यालय होश में आए और जितनी जल्दी हो जीपीएफ नंबर अलॉट करे, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। अन्यथा आंदोलन के कई रूप गिरिडीह आंदोलन की धरती रही है उसको देखने को मिलेगा। बालू उठाव को लेकर सरकार व जिला प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप रविवार को माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने लगाया। बीटी फील्ड में माले नेता ने बालू ट्रैक्टर संचालकों को एकजुट करते हुए उन्हें आंदोलनरत होने का आह्वान किया है। शनिवार को ट्रैक्टर द्वारा बालू उठाव करने के दौरान पुलिस व संबंधित विभाग द्वारा परेशान किए जाने पर ट्रैक्टर मालिकों ने भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें मामले से अवगत कराया। इस दौरान माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि 3 महीने पहले उपायुक्त कार्यालय के सामने ढिबरा, बालू, पत्थर आदि के लिए प्रदर्शन किया गया था। अब यही प्रदर्शन फिर से करने की आवश्यकता है। कहा कि गिरिडीह जिले में कोयला मजदूर, बालू मजदूर, डिबरा मजदूर के साथ बहुत ही ज्यादती हो रही है, जिससे तत्काल रोकने की जरूरत है। कहा कि सरकार दोहरी नीति लागू कर रही है। 3 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार बालू घाटों का 1-2 टेंडर नहीं निकाल पा रही है। दूसरे ट्रैक्टर चालकों को बालू उठाव के दौरान परेशान किया जा रहा है। कहा कि एक ट्रैक्टर से 20 परिवार चलता है। 5 ट्रैक्टर में काम करने वाले और बालू जहां गिरता है वहां भी 5 मजदूर काम करते हैं, जिससे उनका भी पेट चलता है। उनको लेकर जल्द ही जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। मौके पर प्रवीण कुमार, राहुल यादव, अभय कुमार वर्मा, कुलदीप वर्मा, दिनेश ताती, नीतीश वर्मा, ओंकार राय, विनोद, सोनू, जितेंद्र दास, बबलू पंडित, राकेश दास, राजेश दास, राजू यादव, विष्णु पंडित, विमल कुमार, सौरभ वर्मा, मृत्युंजय, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद अफ्ताब, मनी कुमार, अशोक राय, ढालो दास, मिनहाज, पंकज, दीपक यादव, विकास सूरज, पिंटू राय, विनय कुमार, धीरज राय आदि ने कल से बालू नहीं उठाने का समर्थन किया है। अभी भाकपा माले के पास आए हैं। जितने भी ट्रैक्टर चलाते हैं बालू के लिए, गिट्टी के लिए, आदि चीज़ों के लिए जो चलाते हैं, और उनके साथ क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादती हो रही है। और माने 2 तरीके से काम हो रहा है। अगर बंद करना है, पूरे जिला से अगर बंद करना है, पूरा राज्य से बंद करना है, तो सरकारी काम जो हो रहा है, वीडियो जो निकाल रहे हैं सरकारी काम की विकास होगा, उसका बालू के लिए ट्रैक्टर जा रहा है तो मान्य होगा, और जब आम आदमी के लिए जा रहा है बालू तो वो अमान्य होगा। तो पहले चिन्हित करे सरकार, चिन्हित करे प्रशासन कि ये कौन सा किसके लिए जा रहा है। अभी शमशान घाट बनना है, सरकारी काम है, बालू के लिए तरस रहा, बालू नहीं मिल पा रहा है। वहीं देखिए किसी का आवास बन रहा है तो नहीं मिल पा रहा है। तो पहले आप सरकार में है, प्रतिनिधि से हमारा निवेदन है कि चिन्हित करिए। टेंडर आप नहीं करा पा रहे हैं,
टेंडर नहीं हो रहा है तो इसका क्यों भुगतेगा? ट्रैक्टर अगर खरीदा है, लोग खरीदे हैं, उसका EMI देना पड़ता है, उसका सारा चीज़ देना पड़ता है, उनसे कम से कम 4-5 लोगों का पेट चलता है। इस तरह अगर 100 ट्रैक्टर है तो 500 लोगों का परिवार चलता है। तो प्रशासन से भी निवेदन है कि एक तरफा कार्रवाई ना करें, बल्कि कुछ प्रशासन जानबूझकर कहीं अलग अलग घाटों में चलाते हैं और वो बोलते हैं हम तुम्हारे पीछे हैं। डीलर्स एसोसिएशन के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रहलाद भाई मोदी का सम्मान शहर के होटल ऑर्बिट में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा रविवार को किया गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा के साथ गिरिडीह एसोसिएशन के सदस्य राजा बंसल, गोपाल विश्वकर्मा समेत कई सदस्यों ने शॉल उड़ाकर और बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने गिरिडीह समेत राज्य के डीलर्स की परेशानी को बताया। एसोसिएशन के साथ हुए बातचीत के बाद प्रहलाद भाई मोदी ने कहा कि झारखंड में डीलर्स के हाल तो बेहद अजीब है। झारखंड सरकार तो इनके साथ सौतेला व्यवहार किए हुए है, लेकिन जो परेशानी है उसे अब नेशनल कमेटी के पास रखा जाएगा, क्योंकि गुजरात में कोटेदारों को एडवांस में कमीशन दिया जाता है, जिसे वो ईमानदारी के साथ जरूरतमंदों को राशन दे सके। लेकिन झारखंड में जो हालत है उसके बाद कोई सरकार डीलर से अच्छे तरीके से काम की उम्मीद कैसे कर सकती है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर 29 नवंबर को भारत बंद रहेगा। मोर्चा की ओर से सिहोडी में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के आह्वान पर भारत बंद बुलाया गया है। इस भारत बंद को भारत के विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इस भारत बंद को भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी जनाब चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष HN रैकवाल ने भी समर्थन किया। इस बाबत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के विभिन्न मांगों को लेकर इस भारत बंद का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से, जिसके अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब हैं, उनके आह्वान पर 29 नवंबर 2022 को भारत बंद की घोषणा की गई है। इस के निमित्त जो मांग है, उन मांगों के निमित्त ये भारत बंद की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे पहली मांग है कि भारत में 52% OBC क्लास के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो भारत में 52% OBC को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि EWS का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसने स्पष्ट कर दिया है कि EWS 50% के अलावे 10% दिया गया है, तो ये 50% ही रिजर्वेशन रहे, ये मामले को वो समाप्त कर देता है। इसलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी और भतीजी सोनम मोदी का विभिन्न स्थानों पर हुआ स्वागत। तैलिक साहू समाज ने साहू भवन में किया अभिनंदन। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने होटल वृंदावन में किया इनका सत्कार। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने भी होटल ऑर्बिट में की इनसे मुलाकात। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बेंगाबाद के नवाडीह में किया सड़क जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास। नवाडीह से मंडरडीह तक बनेगी सड़क, स्थानीय लोगों ने जताया आभार।
हरलाडी में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पति पत्नी में विवाद बताया गया कारण। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल। और सिमरिया धौड़ा में सुन्नी उलेमा बोर्ड गिरिडीह की जानिब से तालीम निस्वाह जलसा का हुआ आयोजन। देश भर की कई महिला आलिमाई ने लिया भाग। मुस्लिम महिलाओं को तालीम लेने पर जोर देने का किया आह्वान। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।